वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि 7.5 में है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको बीच में मिलेंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है कि अगर हम किसी मतलब उसको देखते हैं, दो फ्रैक्शन को, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर और b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ठीक है ना, तो उसे हम ये सब लिख सकते हैं। तो अब इसी तरह से अगर तीन होते हैं तो वही a अपॉन फिर b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर। क्लियर है? अभी मैंने फर्स्ट और थर्ड बताया क्योंकि दोनों एक जैसी थे। चार भी होते तो d अपॉन एक्स माइनस डी हो जाएगा। अच्छा, अगर ये होल स्क्वायर है तो a अपॉन एक बार विदाउट होल स्क्वायर और b अपॉन एक बार होल स्क्वायर। मान लो क्यूब होता तो एक बार a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब हो जाता। अब ये फर्स्ट और थर्ड दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों इस वाले में है। अगर आप देखें यहाँ पर होल स्क्वायर है तो a अपॉन एक बार विदाउट होल स्क्वायर, एक बार b अपॉन होल स्क्वायर और फिर c अपॉन तीसरा फैक्टर। ठीक है ना? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है, अगर कोई नीचे ऐसा ब्रैकेट आता है जो कि नॉन फैक्टराइजेबल हो। नॉन फैक्टराइजेबल जैसे कि अभी तो उसमें दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर हम इसको इक्वल टू ज़ीरो लें तो ये -1 में आ जाएगा रूट, है ना? तो इसीलिए ये नॉन फैक्टराइजेबल ब्रैकेट है। तो नॉन फैक्टराइजेबल ब्रैकेट में जब भी वो लिया जाएगा उसके ऊपर दो लेंगे, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर ए के नीचे तो ये लिया गया है, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि मैं पहले इसी को लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस फैक्टर एंड सी अपॉन थर्ड फैक्टर। ओके, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। तो ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि नीचे दो ब्रैकेट्स हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू ले लेंगे ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट एंड बी अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, तो हम एलसीएम कर लेते हैं इसका, x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। जैसे ही एलसीएम करेंगे तो a x प्लस टू हो जाएगा और b x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन एंड x प्लस टू। तो ऑन कंपेयरिंग ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बचेगा, a अपॉन एक्स प्लस टू और प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर ना दो तरीके हैं इसको करने के, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि कंपेयर कर लेते हैं, है ना, और बिना कंपेयर करे भी आना चाहिए। तो पहले ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ले लेते हैं। तो इधर क्या आएगा 1, इधर क्या आ जाएगा a और प्लस b। और अगर हम कांस्टेंट लेते हैं तो इधर आ जाएगा 0 और 2a प्लस बी। दो इक्वेशन बन चुकी हैं, सॉल्व कर लेते हैं इनको, रफ में देखते हैं क्या आता है। हमारे पास आया है ना a प्लस बी इक्वस टू 1 एंड 2a प्लस बी इक्वस टू 0। यही है ना, एक बार ही चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अभी हमने क्या किया, बाई एलिमिनेशन मेथड इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस a इक्वस टू 1 देन a इक्वस टू -1, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे ना इनके सब्ट्रैक्ट करने पर। a की वैल्यू -1 डाल देते हैं तो b हमारे पास आ गया माइनस का 2, नहीं प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो b, तो a का वैल्यू हमें मिला -1 और b का वैल्यू मिला 2। अच्छा, एक और तरीका था हम कैसे निकाल सकते थे, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे कि हमारे पास क्या था, x इक्वल टू a ऑफ x प्लस टू प्लस b ऑफ x प्लस वन। तो पुट करते एक बार x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाता है -2। तो यहाँ डाल देते हैं -2 इक्वल टू a -2 प्लस टू प्लस b -2 प्लस वन। तो ये आ जाता है -2, ये तो 0 हो जाता पूरा 0, इधर बचता -b, दैट इज b इक्वल्स टू 2। और b फिर ऐसी x प्लस वन इक्वल टू 0 ले लेते, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता -1। तो इसमें x की वैल्यू -1 डाल देते फिर से, तो -1 a -1 प्लस 2 और b -1 प्लस 1। तो -1 इज इक्वल टू a, तो यहाँ से a का वैल्यू -1 बचता। तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है,
तो फिलहाल हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है। तो हमने क्या देखा था कि इसको ए अपॉन ये और बी अपॉन ये लिख सकते थे, यानी कि x अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू को लिख सकते हैं a। व्हाट इज़ a? a है हमारे पास -1 अपॉन एक्स प्लस वन और b है हमारे पास 2 अपॉन एक्स प्लस टू। तो इसको इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि ये करा इसीलिए गया है कि वो a और b क्या होते ताकि ये अलग अलग हो सकें, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। आप अलग अलग ना भी करें, अगर आप तेज़ हैं तो डायरेक्ट ये इस वाले स्टेप की ज़रूरत नहीं है जो मैं भी लिख रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस वन, और ये आ जाएगा 2 ऑफ लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो लॉग की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो लगा सकते हैं। लॉग एक्स प्लस वन, ये 2 जो है पावर में चली जाएगी, जो हमने 5.5 में पढ़ा था। और फिर लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाता है, लॉग एम बाई एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हम इसको डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो हमने 10 अभी पिछली एक्सरसाइज में किया सीखा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें डायरेक्ट, है ना। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पार्शियल से कर सकते हैं। पार्शियल से करने पर ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो फॉर्मूला ही लगाने में डायरेक्ट आसानी है, ठीक है ना। तो इसमें तो आप फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है जैसे कि क्वेश्चन, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री को हम क्या ले लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन, b अपॉन एक्स माइनस टू और c अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो ऑन LCM डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो ही जाएगा। a के साथ हमारे क्या आने वाले हैं, x माइनस टू और x माइनस थ्री। सिमिलरली b के साथ आने वाला है x माइनस वन और x माइनस थ्री, और इसी तरह से c के साथ x माइनस वन और x माइनस टू, ठीक है ना। अब वही जो तरीका हमने पहले सीखा था, पुटिंग x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो देन x इज इक्वल्स टू वन। तो पूरी लाइन में इसमें हम x की वैल्यू पहले 1 डालेंगे, देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 डालेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में तो 0 डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहीं पे a वाले के साथ डाल देते हैं। और इधर लेफ्ट साइड में तो इधर डालेंगे 3 वन ज़ा 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2। a के बाद इस ब्रैकेट में 1 माइनस टू, 1 डाल रहे हैं ना, तो 1 माइनस टू कितना बचेगा -1 और 1 माइनस थ्री कितना बचेगा माइनस का 2। बाकी आगे सारे 0 हो जाएंगे। तो a का वैल्यू मुझे मिल गया 1। अब पुटिंग x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 देखिए, अगर हम इसमें डालते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अच्छा, बाकी के में डाल देते हैं, तो 3 टू ज़ा 6 माइनस वन, लेफ्ट साइड में तो 5 आ जाएगा। a वाले में 0 हो जाएगा, बस b वाला टर्म बचेगा। यहाँ पर 2 माइनस वन और 2 माइनस थ्री, 2 माइनस वन होता है 1 और 2 माइनस थ्री होता है -1। तो हमारे पास b का वैल्यू आ गया -5। इसी तरह से लास्ट इज x माइनस थ्री इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 3। तो 3 डालेंगे तो 3 3 9 माइनस वन 8 हो जाएगा, और c वाले टर्म बचेगी बस 3 माइनस वन इज़ 2, 3 माइनस टू इज़ 1, देन c इक्वल्स टू 4। तो हमें यहाँ पर a b c की वैल्यू डाल देनी है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a। व्हाट इज़ a? a इज़ 1 अपॉन x माइनस वन प्लस b। व्हाट इज़ b? इज़ -5। तो देखो माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, x माइनस टू प्लस c। व्हाट इज़ c? c इज़ 4 x माइनस थ्री। अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये वाला क्या आ जाएगा, log ऑफ x माइनस वन, ये आ जाएगा -5 ऑफ log x माइनस टू, और ये आ जाएगा 4 ऑफ log x माइनस थ्री। बस यही हमारा आंसर है। क्लियर है ना। फिर अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर सकते हैं। चलिए 5 देखते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें 5 में क्या करने वाले हैं, नीचे के ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। फिर तो ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो पर इसमें तो लीनियर है, ऊपर लीनियर नहीं है, नीचे भी दोनों में क्वाड्रेटिक है। तो ऊपर का ना डिग्री कम होना चाहिए, तभी हम पार्शियल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऊपर और नीचे का डिग्री सेम ही है। अगर आप देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंदर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 2x स्क्वायर, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो वो कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x बचेगा। तो जब ऊपर की डिग्री ज़्यादा या नीचे वाले के बिल्कुल बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में पहले में इसको ना डिवाइड करना रहता है, ताकि हम न्यूमरेटर की डिग्री को कम कर सकें। तो ये तो हमने 9th क्लास में सीखा, ये हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बाई 2, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचता है एक्स बाई 2 माइनस 1 बस। तो रिमाइंडर कहाँ आता है, एक्स बाई 2 माइनस 1। डिवाइज़र को नीचे लिखते हैं और क्वोशेंट को यहाँ लिखा जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं सॉरी, और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो हाफ ऑफ एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2, और वो जो अपॉन वाला 2 है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ हाफ x माइनस 2, और नीचे x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस 1, है ना। अब देखो इसका हमें इंटीग्रेट करना है, तो देखो ये पहला वाला हाफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे वाले हाफ के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ पर देखो अब ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लगा ले देते हैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ ले लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है, x माइनस 2 अपॉन एक्स ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू a ऑफ a बाई एक्स और b बाई 2x प्लस 1। टेकिंग एलसीएम तो देन x माइनस 2 a टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 और b टाइम्स ऑफ x। डिनोमिनेटर तो कंपेयर होने पर कैंसिल हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑन कोफिशिएंट ऑफ x ले लेते हैं तो 1 इक्वल्स टू 2a प्लस b, कांस्टेंट ले लेते हैं तो माइनस 2 इक्वल्स टू a। तो a का वैल्यू आ चुका है, तो यहाँ पर a का वैल्यू डालेंगे तो माइनस 4 प्लस b, तो b इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया है। तो एक बार ही चेक कर लेते हैं b और e का वैल्यू सही से, क्योंकि एक बार मतलब चेक करना ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ, हमारी a और b की वैल्यू बिल्कुल सही है, यानी कि x माइनस 2 ऑफ अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है a, व्हाट इज a, माइनस 2 अपॉन x, व्हाट इज b, b इज 1, b इज 5 अपॉन 2x माइनस 1, इसको ये लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो हाफ ऑफ हाफ, हमने क्या देखा आगे, माइनस 2 अपॉन एक्स फाइव अपॉन 2x माइनस 1। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है क्या, नहीं, हाँ यही है। तो अब हम इस पे एक और ब्रैकेट ले लेते हैं पूरा, ताकि ये पूरे का इंटीग्रेशन है। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, हाफ ऑफ माइनस 2 अपॉन एक्स dx एंड हाफ ऑफ 5 अपॉन 2x माइनस 1 dx। अब आप अगर यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर दें, नहीं तो आप इनको भी हाफ वगैरह को बाहर ले सकते हैं। ये आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि 2 कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा 5 बाई 2 1 अपॉन 2x माइनस 1 dx। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हाफ तो ऐसी रहा, 1 का इंटीग्रेशन x, ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग x, और 5 बाई 2 ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2x माइनस 1 और इंटू 2x का कोफिशिएंट प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नॉन फैक्टराइजेबल ब्रैकेट आ गया है ना। तो इसको नॉन फैक्टराइजेबल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ऐसा ब्रैकेट जिसके फैक्टर ना हो सकते हो। अगर हम इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो रूट ऑफ माइनस 1, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, ax प्लस बी, मतलब वो जो हमारा नॉन फैक्टराइजेबल ब्रैकेट है, x स्क्वायर प्लस 1
और c अपॉन x माइनस वन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे a अपॉन x माइनस वन और bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब बस जब वो नॉन फैक्टराइजेबल ब्रैकेट लेंगे ना तब हम उसको क्या करेंगे, दो मतलब टर्म्स लेंगे, ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी या सी एक्स प्लस डी। तो टेकिंग एलसीएम तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी के साथ क्या आने वाला है एक्स माइनस वन और सी के साथ आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स इज इक्वल टू वन। तो इस पूरा लाइन में x का वैल्यू 1 डाल देते हैं अपन लोग। तो क्या हो जाएगा 1 a प्लस बी और 1 माइनस वन 0 एंड c 1 प्लस वन इज़ 2। तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू c। अब हमने इसको तो एक बार इक्वल टू 0 ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को तो नहीं ले सकते। चलो अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इधर क्या है 0, इधर क्या आएगा a और c। c का वैल्यू निकाल चुके हैं तो हमने क्या देखा, c इक्वस टू आ गया माइनस का a, है ना, माइनस का a। तो माइनस a यानी कि a की वैल्यू आ गई है माइनस का हाफ। अब कांस्टेंट कंपेयर कर लेते हैं। कांस्टेंट कंपेयर करने में इधर 0 है, इधर आएगा माइनस का b, इधर आएगा c, देन c इक्वस टू b। तो b इज ऑल्सो हाफ। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, हमें इसी को तो सॉल्व करना है, यानी कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और x माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, a, व्हाट इज a, माइनस हाफ ऑफ x प्लस b, व्हाट इज b, b इज हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। और इसको क्या लिख सकते हैं c, व्हाट इज c, c इज ऑल्सो हाफ एंड x माइनस वन। तो अलग अलग इंटीग्रेशन में करेंगे इसको, हाफ ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, अगला आ जाएगा हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स और अगला आ जाएगा हाफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। तो नीचे वाले को अगर हम इसमें y लेते हैं तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 और 1/2t dt, है ना, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि आप कहें कि सब्स्टिट्यूशन, हम बस यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। ये देखो ना, इस वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, तो x तो कट जाएगा, बस 2 बचेगा। तो इसका आया -1/4 log t का वैल्यू डाल दूँ एंड टू एंड, चलो डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका क्या आएगा tan इनवर्स x बाई a, यानी कि a तो 1 ही है, और इसका आ जाएगा हाफ ऑफ log x माइनस वन प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें ये होल स्क्वायर वाला आ गया है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हम पहले a अपॉन विदाउट होल स्क्वायर लेंगे, जो होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, फिर b अपॉन विद होल स्क्वायर लेंगे और फिर c अपॉन x प्लस 2 लेंगे, ठीक है ना। तो ऑन एलसीएम तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आफ्टर टेकिंग एलसीएम a टाइम्स ऑफ x माइनस वन एक्स प्लस 2 एंड b टाइम्स ऑफ x, यहाँ पर -1 है, ठीक है ना, और b टाइम्स ऑफ x प्लस 2 एंड c टाइम्स ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर। तो सबसे पहले वही पुटिंग x माइनस वन इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया 1, तो यहाँ 0 हो जाएगा और c वाले में 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू b ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो b का वैल्यू क्या आ गया 1/3। अब की बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2। तो a और b वाले टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 है। तो क्या बचेगा -2c -2 -1 होल स्क्वायर, यानी कि 2/9, है ना। तो c का वैल्यू आ चुका है। अब कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट कंपेयर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट में क्या आएगा 0, इधर आएगा -2a और इधर आएगा +2b और इधर आ जाएगा प्लस का c। तो हमें यहाँ से a का वैल्यू निकालना है। तो 0 -2a प्लस 2 इंटू b, व्हाट इज b, b इज़ 1/3 और -2/c, ठीक है ना। तो 2a इक्वल टू कितना आ गया 2/3 -2/9, देन 2a इक्वल टू
दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 6 माइनस 2, देन 2a इज इक्वल्स टू 4/9 एंड a इक्वल्स टू 2/9। तो a ये रहा, c ये रहा, बॉक्स में कर लेते हैं ताकि एकदम से नज़र पड़े, और ये रहा। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन मतलब इसको बस मैं यहीं पर इंटीग्रेशन लगा के लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी जगह भी कम है। a इज़ 2/9 ऑफ x माइनस 1 dx, b इज़ 1/3 ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, and c is minus 2/9 of x plus 2 dx। ओके, अब देखो 2/9 तो ऐसे ही रहेगा, इसका आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1, इसका क्या आ जाएगा -1/3 ऑफ x माइनस 1, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा -2/9 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। अगर आपको बीच वाले में दिक्कत है तो एक बार समझ लेते हैं कैसे हुआ है ये। देखिए ये ऐसे हुआ है कि हमारे पास था कि 1/3 और 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। पहले मैं इसको ऊपर लेके गया तो x माइनस 1 होल स्क्वायर की पावर -2, ठीक है ना। अब मैंने इसमें इंटीग्रेट किया तो 1/3 x माइनस 1 की पावर -1, जैसे 1 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये वाला माइनस तो यहाँ आ जाएगा, और जो ऊपर पावर है उससे वो नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसलिए ये आया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिखने में ऐसा लग रहा है काफ़ी खतरनाक सा है, तो लेकिन ऐसा है नहीं। तो देखते हैं नीचे से हम ना क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर टेकिंग कॉमन तो x माइनस 1 बचेगा, -1 कॉमन तो x माइनस 1 बचेगा। एक होगा एक्स स्क्वायर -1 और दूसरा होगा x माइनस 1। तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1 और x माइनस 1, मतलब क्या x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बना x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये बना मैंने मल्टीप्लाई में लिखना है एंड x प्लस 1। तो अब आप ये तो कर सकते हैं, एक क्वेश्चन तो अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन से पहले ही किया है, x पिछला ही क्वेश्चन है शायद, और x माइनस 1 होल स्क्वायर और c अपॉन x प्लस 1। इसको आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बस इसको थोड़ा सा हमें उस फॉर्म में लाना है। तो ठीक है ना, तो हम x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस। बस अब हम इसको पता ही है क्या करने वाले हैं, वो a अपॉन पहला फैक्टर आ जाएगा, पता है ना ये तो, और प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, और जो ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 3 किया था बिल्कुल सेम वैसे ही कर देंगे। बिल्कुल इसमें भी यही होने वाला है। तो 5x अपॉन x प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2, फिर से वही a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट और b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट और c अपॉन थर्ड वन। ओके, अब आप इसे खुद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर से यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अब हमने देखा ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है, तो मतलब हमें इसको डिवाइड करना रहेगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ओके, एक्स क्यूब आ जाएगा, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पर x आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 1। देन रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र नीचे, और यहाँ पर रहेगा x। तो बस हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो बस ये वाला सेकंड वाले को हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। अच्छा देखो, थोड़ा सा अगर हम तेज़ खेलेंगे ना तो बिना मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर के भी हम इसको कर सकते हैं। मैं भी पहले एक बार कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड बता देता हूँ। यहाँ से a ले लेंगे, है ना। आपको थोड़ा सा दिमाग मतलब तेज़ करना पड़ेगा, नज़रें तेज़ करनी पड़ेंगी कि ये कैसे हो सकता है और कोई तरीका है क्या नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले अब तो हम उसी वे में चलते हैं जो हम अभी यहाँ पर फॉलो कर ही रहे हैं। तो जैसे ही हम x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 और a -2। तो a का वैल्यू आ गया हाफ। सिमिलरली जैसे ही x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो 1 और b 2, तो b इज़ ऑल्सो हाफ। तो a और b हाफ हाफ आ गए हैं।
अच्छा, हम इसको वैसे भी कर सकते थे यहाँ पर कि जैसे कि x आ गया था तो एक बार 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन ले लेते और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। तो x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें नीचे वाले को सब्सटीट्यूट करेंगे, ऊपर वाला कट जाएगा और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकते हैं। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें नॉन फैक्टराइजेबल ब्रैकेट आ गया है 1 प्लस के। पता कैसे चलेगा भाई, एक्स स्क्वायर के साथ ना +1 +2 +3 मतलब प्लस में होगा कोई भी नंबर, माइनस में होगा तो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो फिर से 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी, पहले ही लिख लेते हैं है ना उसको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और b अपॉन 1 माइनस एक्स। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर c है ना, सॉरी c का वैल्यू आगे मान लो 3 आ गया सपोज, तो 3 अपॉन 1 माइनस एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट जब करेंगे बस एक चीज़ का याद रखना कि 3 ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स तो आ जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है ना, जो भी आए यहाँ पर वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि आप 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर को एक बार विदाउट होल स्क्वायर ले लेंगे, हमने ऐसा क्वेश्चन समझा है, और एक बार b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये भी केवल निकालेंगे और सॉल्व हो जाएगा। 15 भी बिल्कुल सेम आसानी है। हम इसको पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर क्या होंगे इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन माइनस 1 वाला अगेन हम इसको ओपन कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब इसके जब फैक्टर्स करेंगे तो ए एक्स प्लस बी अपॉन नॉन फैक्टराइजेबल और सी अपॉन सेकेंड और डी अपॉन एक्स माइनस 1। फिर से वही ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 लेंगे, और फिर एक बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और कांस्टेंट कंपेयर कर बाकी के चारों की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमें x की पावर n प्लस 1 दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे, हमें ना बाहर ये +1 हटाना है, तो हम क्या रिमूव करेंगे कि मल्टीप्लाइड बाय एंड डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो क्या करेंगे, x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर n माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 और x की पावर n माइनस 1 dx। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x रेज टू दी पावर n माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा। ये दोनों देखेंगे अगर बेसिस सेम है तो x की पावर क्या आ जाएगा n, और नीचे आ जाएगा x की पावर n प्लस 1। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि x की पावर n जो है ना, अब हमारे पास दोनों टर्म में हो गया डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करने वाले हैं, x की पावर n इक्वल टू t ले लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 और dt बाई dx, सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं, तो dx इज इक्वल टू dt बाई n ऑफ x की पावर n माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x रेज टू दी पावर n माइनस 1, नीचे क्या है t, और ये हो जाएगा t प्लस 1, और इधर आ जाता है हमारा 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ x की पावर n माइनस 1। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 अपॉन n बाहर, और अंदर बचेगा 1 अपॉन t प्लस 1 dt। अब बस आप इसमें पार्शियल फैक्टर लगा लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन t और प्लस b अपॉन t प्लस 1। आगे आप इसे कर सकते हैं और फिर t में इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, एग्जाम में आ चुका है वैसे ये वाला, कि 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स है डिनोमिनेटर में। तो साइन को हम इसमें t ले लेते हैं, वो t मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, y ले लेते हैं। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल्स टू dy। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ऊपर तो dy आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस y और 2 माइनस y। तो अब बस इसमें 1 माइनस y और 2 माइनस y को हम a अपॉन 1 माइनस y और b अपॉन 1 माइनस y लेकर y के टर्म में इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको बिल्कुल एंड में करेंगे, तो इसीलिए अभी हम इसको रोक लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या कहता है, वही 2x अपॉन, तो वही इंटीग्रेशन ले लेते हैं यहाँ पे dx और एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ले लेते हैं y, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैं ये क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स और dx इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन 2x। क्वेश्चन पर आ जाते हैं तो हमारा ये बचेगा 1 अपॉन वाई प्लस वन और y प्लस थ्री डी वाई, ठीक है ना। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं पाई पार्शियल फ्रैक्शन। 1 अपॉन वाई प्लस वन y प्लस थ्री इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ y प्लस वन एंड b टाइम्स ऑफ y प्लस थ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ y प्लस वन एंड b टाइम्स ऑफ y, a टाइम्स ऑफ y प्लस थ्री होगा एंड b टाइम्स ऑफ y प्लस वन। तो हमारा ये हो चुका है, यहाँ से a b की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो ये हमारी a और b की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि 1 अपॉन वाई प्लस वन और y प्लस थ्री डी वाई को इंटीग्रेट करने से अच्छा है हम इसको इंटीग्रेट करें हाफ ऑफ वाई प्लस वन डी वाई एंड माइनस हाफ ऑफ वाई प्लस थ्री, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ log y प्लस वन एंड माइनस हाफ ऑफ log y प्लस थ्री। तो देखो हमने ना इसको इंटीग्रेट किया है y में, अब y की वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद डालेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वन। तो 1 अपॉन एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस वन डी एक्स। तो इसको वैसे करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम इसको आसान तरीके से करेंगे। एक्स की पावर 4 माइनस वन इक्वल टू वाई, 4x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन 4x क्यूब। तो क्वेश्चन पर आ गए x, इसको तो हम y ले चुके हैं, और डी वाई बाई 4x क्यूब। लो ये तो कटा ही नहीं, तो 1 बाई 4 ऐसे ही रहने देंगे। एक्स क्यूब इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 4 और यहाँ पर क्या है y डी वाई। तो x की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से पिक कर लेंगे, तो 1 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा y ऑफ y प्लस वन, एक्स की पावर 4 की वैल्यू y प्लस वन आ जाएगी। अब आप इसे इंटीग्रेट मतलब आगे कर सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन, और y की टर्म में ही इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर dx का वैल्यू ले लिया है, ठीक है ना। अब वो जो मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो थोड़ा सा अलग है, चलो अब उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे है एक्स स्क्वायर 3 प्लस एक्स स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अगर हम एक्स स्क्वायर को y या t एज्यूम करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो ऊपर वाला टर्म कटेगा नहीं, तो इसलिए हम इनको पहले विदाउट इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर। हमने क्या किया, पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये वाई प्लस वन, वाई प्लस टू और वाई प्लस थ्री एंड वाई प्लस फोर। अभी तक आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में 7.5 तक आ गए हैं कि हमने सब्सटीट्यूट किया हो किसी को और dx का वैल्यू ना लिया हो, मतलब उसे डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू ना लिया हो, लेकिन अभी हमने नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये y में इंटीग्रेट नहीं होगा। वो तो जब हम dx की वैल्यू ले लेते हैं तो फिर उसके बाद हम देखते हैं ना उसी वेरिएबल में, मतलब जैसे t लेते हैं तो t में ही इंटीग्रेट करते हैं, और अगर y लेंगे तो y में ही इंटीग्रेट करेंगे। मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को बातों बातों में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने देखा कि ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है तो वो बराबर ही है, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y और प्लस 12 से डिवाइड, तो 1 टाइम्स करेंगे, तो वाई स्क्वायर 7y प्लस 12, तो यहाँ क्या बचेगा -4y एंड -10, तो रिमाइंडर ऊपर -4y -10, डिवाइजर नीचे वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 और यहाँ पर आएगा 1, तो माइनस कॉमन ही ले लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4y -10 और नीचे के फैक्टर्स क्या आ गए, y प्लस 3 वापस जो थे ना वापस उसको ओपन कर दिया। तो मतलब हम इसको क्या लिखने वाले हैं, ये लिखेंगे, इसको अगले पेज पे लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12
इक्वल्स टू 1 माइनस 4y प्लस 10 एंड y प्लस 3 एंड y प्लस 4। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो अब हम बीच में से 4y प्लस 10 और y प्लस 3 y प्लस 4 को पिक कर लेते हैं ताकि हम इसमें पार्शियल लगा सकें। तो a ऑफ y प्लस 3 एंड b ऑफ y प्लस 4। तो ये हो जाएगा 4y प्लस 10 a ऑफ y प्लस 4 एंड b ऑफ y प्लस 3। तो when y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो हमारी a और b की वैल्यू आ चुकी है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 इक्वल्स टू -2 अपॉन y प्लस 3 एंड 6 अपॉन y प्लस 4। y की वैल्यू को वापस डालेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो 1 माइनस 4y, ये जो हमारा लिखा हुआ है मैं इसके आगे का ही लिख देता हूँ ना, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस क्या -2 अपॉन y प्लस 3 और 6 अपॉन y प्लस 4। यहाँ पर मैंने ना इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू ये है ना, तो मैंने यहाँ डाल दी और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यानी कि 1 प्लस 2 अपॉन y की वैल्यू वापस हमें डालनी पड़ेगी x स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट y में नहीं कर सकते क्योंकि हमने dx का वैल्यू नहीं लिया है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x बाई √3 और -6/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। जो कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे। इसमें लगाया हमने tan इनवर्स x बाई a। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ऐसे ही हम इसको अब समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।